हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, आज हम देखेंगे इस पाठ्यक्रम में कि लेसम फार्मूला डराइवेशन कैसे करते हैं, उसकी बात यहाँ पर हम करेंगे। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं कि रेज जो हमारी आई है, इस रेज में हम यहाँ से जो रेज हम देख रहे हैं बच्चों, इस रेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमारी रेज जा रही है और ये रेज आके यहाँ पर हमारा इमेज जो है, इमेज बन रहा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा इमेज बन रहा है। तो अब इसको हमको ड्राइव करना है। ये हमारा फोकल लेंथ इधर का F1 है, इधर का हम F2 मानते हैं, और ये 2F1 है और ये हमारा 2F2 है। तो इस तरह हमारा जो है डायग्राम रहता है लेंस का। तो इस लेंस का जो फार्मूला ड्राइव करेंगे वो कैसे करते हैं, उसको जरा सा हम प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, यहां से हमारा पूरा फिगर जब बन गया है तो हम देखते हैं कि किस किस ट्रायंगल को पहले लेंगे, वहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं बच्चों, इस ट्रायंगल को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पर इस तरह हम फिट कर दे रहे हैं। इस ट्रायंगल को लेंगे और दूसरा हमारा ट्रायंगल ये होगा, इस तरह हम इसको फिट कर दे रहे हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब इस ट्रायंगल में हम देखें क्या क्या है। तो इस ट्रायंगल में जब हम देखें क्या क्या है, तो उस ट्रायंगल का जो है पूरा ड्राइव करते हैं। तो पहले हम एंगल, किस ट्रायंगल की हमने बात किया था, ट्रायंगल हमने लिखा था ABO, और लिया था ट्रायंगल किसमें लिया था, A', B', O, यानी ये दोनों ट्रायंगल में हम बात करते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ ट्रायंगल की हम बात करेंगे, कोण ABO बराबर है, कोण हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी B' 90 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं A', B', O 90 डिग्री है। इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब O की बात करें, ये दोनों एंगल, यहां से हम यहाँ तक का एंगल और यहां से यहां तक का एंगल हम क्या है, बराबर मान सकते हैं। तो इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल लिखेंगे AOB बराबर हो जाएगा, एंगल हम लिखेंगे यहाँ पर B', ये भी हमारा बराबर हो जाएगा। इतना जब सब बराबर हो जाएगा तब हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल हमारा जो है ABO जो है समरूप है किसके, ट्रायंगल A', B'। ओके, इतनी बात हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको लिखने के बाद अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेशियो अगर हम लिखें तो रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, लिखेंगे AB अपान, लिखेंगे हम यहाँ से AB अपान हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी इमेज ये हमारा ऑब्जेक्ट का हो गया, और लिख सकते हैं A', B' इमेज का हो गया। अब हम बेस को लिखेंगे OB, लिखेंगे OB अपान OB' लिखेंगे, इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस ट्रायंगल को हम हटा देते हैं, आपको समझने के लिए इस ट्रायंगल को क्या करते हैं बच्चों, हटा देते हैं। यहां पर इस ट्रायंगल को भी हम हटा दे रहे हैं, इस ट्रायंगल को भी हम हटा दे रहे हैं। अब देखते हैं कि किस ट्रायंगल में हमको काम करना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को लाएं यहाँ पर, ये हमारा फोकल लेंथ था, इस ट्रायंगल की बात करेंगे और ये लाइन थोड़ा सीधा कर देते हैं, टेढ़ा है, अब देखिए सही आ गया। और ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ फिट करते हैं। अब इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब इस ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे, MOF वाले में और FB', A', इतने की हम बात करेंगे। तो अब इस ट्रायंगल में हम जब आएंगे तो क्या क्या हमको मिल सकता है, देखिए हम लिखेंगे ट्रायंगल किसमें लिखेंगे, MOF2, और हम लिखेंगे ट्रायंगल लिखेंगे F2B', इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। ये भी देखने में वही है, ये भी हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बराबर है, इस अब इस ऑब्जेक्ट के जब बराबर है तब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको नीचे रख देते हैं। अब हम देखेंगे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो हमारा MO है ये बराबर है,
और ये वाला ऑब्जेक्ट भी हमारा यानी इमेज जो बना है वो भी सेम बराबर है। तो उसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं यम ओ अपान लिख सकते हैं ए डैश बी डैश इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एफ टू अपान लिख सकते हैं एफ टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का हम देखेंगे बच्चों, यानी जो हमारा ये दिया है इस ट्रेंगल की हम बात करेंगे। अब यहाँ से जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं, यहाँ तक की जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या है, यानी एफ बी से, यानी पूरे डिस्टेंस को अगर हम घटा दें, यानी एफ टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं एफ टू बी इक्वल टू लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू, ऐसे हम लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब इस फिगर को अब हम हटा देते हैं, अब इस फिगर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केवल हमको इतना ही इसमें समझना था, और समझने के बाद जो है अब हम बाकी सब सवालों को लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, अब इस सवाल में जो जो दिया है, डिस्टेंस दिया है, जितना जितना मान है सबको यहीं पे हम पुटअप कर लेंगे। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं यम ओ अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ टू अपान, इसको लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू, इस तरह लिख सकते हैं ओ एफ टू, यानी ये वाला जो हमने लिखा था इसी को मान को हमने यहाँ पर बैठा लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यमो क्या है हमारा, यही इमेज के बराबर जो ऑब्जेक्ट हमारा है, ये ऑब्जेक्ट के बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश, इतना लिख सकते हैं, यानी ये इसके बराबर हो गया, यानी यमो बराबर ए बी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देना यमो इक्वल टू ए बी के, क्योंकि ये वाली हाइट और ये हाइट सेम बराबर है, तो हम हाइट को लिख सकते हैं इक्वल टू ओ एफ टू अपान ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू। अब सबका मान हम बैठाते हैं, देखिए ए बी हमारा इमेज की हाइट है, इमेज की हाइट को हमको अभी यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करना है, इसके बराबर देखिए ये वाला हमारा आ गया, ये वाला फार्मूला, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ बी अपान ओ बी डैश। अभी हमारा यहाँ तक की डिस्टेंस वाला रिप्रेजेंट करने लगा, तो अब इसमें मान हम बैठाते हैं। तो इसमें जब हम मान बैठाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ओ एफ टू, ओ एफ टू में कितना हम बैठा सकते हैं, ओ एफ टू को हम एफ लिखेंगे इस तरह एफ अपान ए, अब ओ बी डैश, ओ बी डैश हमारा क्या है, ओ बी डैश हमारा वी है, तो लिखेंगे वी माइनस ओ एफ टू एफ लिखेंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा ओ बी हमारा माइनस यू है, और अपान इधर का जब रहेगा हमारी डिस्टेंस वो निगेटिव में लिखी जाएगी, और अपान हमारा कितना ओ बी डैश हमारा प्लस वी है, तो हम प्लस वी लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं जिससे हमको जगह मिल जाए। अब यहाँ जगह मिल गया बच्चों, आगे देखते हैं इसमें। अब इसको हमारा जो मिला, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं एफ अपान वी माइनस एफ इक्वल टू मिला माइनस यू अपान वी, ये फार्मूला मिला। अब इसको हम गुणा कर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा एफ वी इक्वल टू माइनस यू वी प्लस एफ यू, इस तरह हो जाएगा। अब बोथ साइड हम जो है डिवाइड कर देते यू एफ वाई से, तब हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा। तो बोथ साइड हम कितना डिवाइड करेंगे बच्चों, लिखेंगे यू वी एफ से अगर हम डिवाइड कर दें बोथ साइड,
तो इसी तरह लिखेंगे यू वी एफ अपान यू वी एफ अपान यू वी एफ। अब यहाँ से एफ वी कट गया तो कितना आ गया 1 अपान यू इक्वल टू, और यू वी कट गया तो आ गया -1 अपान एफ प्लस, और एफ वी कट गया तो एफ और यू कटा तो एफ और यू तो आ गया 1 अपान वी हमारा बराबर। एफ को इधर लाओ, यू को इधर ले जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। ये हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों हम जो है फार्मूले को बार बार रटेंगे और बार बार किस किस ट्रेंगल को लेना है अब आपको याद हो जाएगा।